नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, मूंग का मैंने पहला स्प्रे का वीडियो डाला था। जिस टाइम पे मैंने स्प्रे करा था उस टाइम पे मैंने बाद में वीडियो डाला था। मैं पहले स्प्रे करते टाइम वीडियो नहीं बना पाया था। दोस्तों, मैं ये जो मूंग का खेत आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अब आप, ये लगभग 20 दिन का हो गया है और मैंने इसमें 14-15 दिन की उम्र में स्प्रे किया था, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था स्प्रे करने में। साथियों, जिन किसान साथियों ने अभी पहला स्प्रे नहीं किया है मूंग की फसल में, मैं उनको बता दूं कि हमें पहले स्प्रे में क्या लेना चाहिए। साथियों, इसके बाद में मैं आपको दूसरा स्प्रे का बताऊंगा, जो इस प्रकार की अगर जिनकी फसल हो गई है, यानी कि जिनके मूंग लगभग 20 दिन 21 दिन के हो गए हैं, उनको दूसरे स्प्रे में क्या लेना चाहिए। क्योंकि साथियों, मूंग में हम प्रॉपर यदि ध्यान देंगे इल्लियों का और पानी का, हमें पानी मैनेजमेंट का सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें मूंग की फसल में किस प्रकार से पानी देना चाहिए और लगभग हमें कितने पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिन किसान मित्रों के मूंग लगभग 12 दिन के 13 दिन की उम्र के हैं, वो जिन्होंने अभी पहला स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र मेरे से पूछ भी रहे थे फ़ोन के माध्यम से कि साहब हमें मूंग में पहले स्प्रे में कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि हमें अभी जो हमारे मूंग, यानी कि ये तो मेरा मूंग लगभग 20 दिन 22 दिन का 20 दिन का हो गया है। इसमें मैंने जो स्प्रे किया था वो दोस्तों इमिडा क्लोरपिड जो दवाई आती है वो ली थी, और दूसरी एक प्रोफोनोफास और साइफरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो लिया था। दोस्तों, उसका लेने का कारण ये था कि हम यदि शुरू में थोड़ा सा हल्का डोज दें, और क्योंकि इल्लियाँ उस टाइम पे लगी नहीं रहती है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा हल्का डोज देंगे तो साथियों हमें बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी होता क्या है कि हमारे किसान मित्र शुरू से हेवी वाला डोज ले लेते हैं, तो बाद में फिर दिक्कत आती है, इल्लियाँ कंट्रोल होती नहीं है। तो दोस्तों, मैंने इसमें इमिडा क्लोरपिड और प्रोफोनो प्लस साइफरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता था वो वाला लिया था, और उसमें मैंने थायोमेथाक्साइम जो मच्छर वाली दवाई आती है वो मिलाई थी। तीनों दवाई मिला करके और मैंने इसमें स्प्रे किया था। अभी इसमें मुझे कहीं से कहीं तक भी लग नहीं रहा है कि अभी इसकी 20-21 दिन की उम्र लगभग हो चुकी है, 20 से 21 दिन की, और अभी इसमें मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। ये देखिए दोस्तों, यदि हम समय पे स्प्रे लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलता है। और दोस्तों, एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि हमें मूंग में जब भी हम स्प्रे करते हैं तो या तो हम बिल्कुल सुबह के टाइम स्प्रे करें या फिर शाम को स्प्रे करें, यानी कि जब मौसम हमारा ठंडा हो रहे, बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा नहीं रहे, उस टाइम पे यदि हम स्प्रे करते हैं तो उसमें हमें रिजल्ट काफ़ी शानदार मिलता है। इस प्रकार से हमें स्प्रे करना है। अब साथियों, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी मेरा दूसरा स्प्रे होगा, यानी कि 1 या 2 या 3 दिन बाद मैं इसमें एक दूसरा स्प्रे लूँगा। तो साथियों, अब हमें यहाँ पर टेक्निकल चेंज करना है, क्योंकि हम जब एक ही प्रकार का टेक्निकल डालते हैं, एक ही प्रकार की दवाई डालते हैं, तो फिर मित्रों कहीं न कहीं उसका रिजल्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना अच्छा मिलना चाहिए। तो साथियों, अब मैं इसमें जो स्प्रे के माध्यम से दवाई बता दूंगा, लेकिन हो सकता है मैं स्प्रे वाला वीडियो नहीं बना पाऊँ। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को स्प्रे करते हुए और जो डालूंगा उसका वीडियो दिखाऊं, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं बना पाया मित्रों, तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें कौन सी दवाई डालूंगा। तो साथियों, मैं इसमें कोराजिन वाला टेक्निकल लूंगा, यानी कि कोराजिन की बहुत सारे जो क्लोर इंट्रानिपोल वाला टेक्निकल की जो दवाई आती है, बहुत सारी कंपनी बना रही है। तो आपको जो जिस कंपनी की भी मिले, अच्छी वाली, थोड़ी विश्वास पात्र हो, वो वाली दवाई लेंगे हम। क्लोर इंट्रानिपोल वाली, यानी कि कोराजिन वाला टेक्निकल हम कह सकते हैं, वो वाली दवाई लूंगा। और साथियों, इसमें आप यदि आपको कोराजिन वाली नहीं मिलती है तो फिर आप इमामेक्टिन भी ले सकते हैं, और उसमें फिर एक प्रोपोनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन जरूर ले लें, क्योंकि वो वाली दवाई जो हमारी टच वाली जो इल्लियाँ जिस प्रकार से टच से मारती है, यानी कि जो संपर्क में आती है, वो इल्लियाँ तुरंत की तुरंत साफ हो जाती है। और उसमें हमें थायोमेथाक्साइम जरूर मिलाना है, क्योंकि जो हमारे वाइट फ्लाई वगैरह रहती हैं, जो काफ़ी जो रस चूसक कीट रहते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में नुकसान करते हैं। तो फिर आप उसमें वो वाली भी दवाई मिलाएं, क्योंकि मैं ये तीनों दवाई मिलाकर वापस इसका स्प्रे करूंगा। यदि आप इमामेक्टिन ले रहे हैं तो फिर आपको 100-125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब इमामेक्टिन आती है, वो लिक्विड में भी आती है और जो सेव वाले फॉर्म में आती है, वो वाली भी ले सकते हैं। तो आप इन दोनों दवाई में से आपको जो मिले वो वाली दवाई ले सकते हैं, यदि आपने पहला स्प्रे कर दिया है और आप दूसरा स्प्रे में टेक्निकल चेंज करना चाहते हैं तो। और यदि कोराजिन डालना चाहते हैं तो कोराजिन यदि आपको अवेलेबल हो रही है तो आप वो वाली भी ले सकते हैं। आपको साथियों रिजल्ट काफ़ी शानदार मिलेगा। आप कोशिश करें कि आप ये ना देखें कि साहब हम इल्लियाँ लगेगी उस टाइम पे हम स्प्रे करेंगे। आप हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा मूंग की फसल में, यदि हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो
दवाई का और सिंचाई का। तो साथियों आपको दिखे या नहीं दिखे, आपको स्प्रे करना ही है, यानी कि एक स्प्रे आपको 10 से 12 दिन में, जब आपका मूंग 2 पत्ती का हो उस टाइम पे करें, और फिर उसके बाद में आप 20 से 21 दिन में दूसरा वाला स्प्रे जरूर करें। साथियों बाकी की चीज़ें और मैं समय समय पे बताता रहूँगा। और साथियों सिंचाई का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत जिन किसान साथियों के पास थोड़ा सा पानी की व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब जिनके पास कम है, वो तो पानी विशेष रूप से समय समय पर ही देते हैं। लेकिन जिन किसान मित्रों के पास पानी की भरपूर मात्रा में है, मतलब पानी कुछ उनके पास ज़्यादा ही है, वो फिर मूंग में ये नहीं देखते हैं कि साहब हमें पानी कब लगाना है। उनको बस 8-10 दिन हुए कि उनने दूसरा पानी लगा दिया, तीसरा पानी लगा दिया, यानी कि हर 8-8 10-10 दिन में पानी देते हैं। दोस्तों गर्मी वाली फसल है मूंग की, गर्मी के मूंग यदि हम पैदा कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। पानी आपको ज़्यादा भरना नहीं है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि जैसे मूंग पीले हो जाते हैं कहीं कहीं टापे में, वो दोस्तों रोग नहीं होता है, वो पानी की वजह से ही होते हैं। तो आप पानी का विशेष ध्यान रखें। पहला पानी जब जैसे ही हम मूंग की बुआई करते हैं, उसके बाद हम जितना खींच सकते हैं पहला पानी उतना खींच के देना चाहिए, और उसके बाद फिर हम 15-15 दिन में भी पानी देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी ज़्यादा उत्पादन नहीं आता है मूंग की फसल में। और लगभग मैं मेरी ज़मीन का, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो के माध्यम से बताया है कि मैं किस प्रकार से कितने पानी की आवश्यकता मेरी ज़मीन में पड़ती है। तो दोस्तों जितना पानी मेरी ज़मीन में गेहूं में लगता है, लगभग 4 सिंचाई, उतनी ही सिंचाई में मेरी ज़मीन में मूंग भी पैदा हो जाते हैं। यानी कि 4 पानी में मूंग आराम से पैदा हो सकते हैं, वो भी यदि आप हम समय समय पर दें तो। और इस प्रकार की ज़मीन बहुत सारे किसान मित्रों की रहती है, तो वो भी इस प्रकार से यदि पानी देते हैं तो आप के पास अच्छी पानी की व्यवस्था है तो आप फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा, मेरे पास पानी की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कम से कम पानी में हमारा काम चल जाए। तो मैं स्प्रिंकलर से ही बाकी की सब सिंचाई करूंगा। मैं आपको ये जो खेत सामने दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक सबसे छोटा मूंग है कि इसमें आप देख सकते हैं कि स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, और मैंने ये स्प्रिंकलर से मूंग उगाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने शानदार मूंग का जर्मिनेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम फ्लड इरिगेशन देंगे तभी हमारे मूंग का अंकुरण सही से होगा। आप स्प्रिंकलर से भी अच्छा खासा मूंग उगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपको पूरा दिख रहा है। और दोस्तों बाकी की चीज़ें आपको मैं वीडियो के माध्यम से पूरा A to Z बताता रहूँगा मूंग के बारे में। जैसा जैसा इसमें जो जो चीज़ें हम करेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आपको 10 से 12 दिन में एक स्प्रे निकालना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा स्प्रे आपको 20 दिन में निकालना है, जो कि मैं अभी इसमें करने वाला हूँ 1-2 दिन बाद। तो इस प्रकार से आपको स्प्रे करना है। आपको इल्लियाँ दिखे या नहीं दिखे, फिर आपके मूंग में ज़्यादा कोई रोग आएगा नहीं। और दोस्तों समय समय पर चीज़ें हम करेंगे तो उत्पादन अच्छा आएगा। बाकी की चीज़ें आप मेरे से कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर डला ही है, आप तो फ़ोन के माध्यम से भी मेरे से पूछ सकते हैं। आपको सब चीज़ें बताऊँगा। हम आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे जो चीज़ें। आप कुछ चीज़ें मेरे को भी बता सकते हैं, मैं भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ, या आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से सलाह लेकर खेती करते हैं तो साथियों हम अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं हर एक चीज़ का। तो दोस्तों आपको बाकी की चीज़ें सब देखने के लिए इस चैनल से जुड़ना ज़रूर चाहिए। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। अभी आपको गेहूं के वीडियो दिखाए, सोयाबीन के वीडियो दिखाए, अब मूंग के वीडियो भी आपको मैं भरपूर मात्रा में दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।